हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी करा, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का हमारा ये सेशन बहुत शानदार सेशन रहने वाला है, जिसमें हम देखने वाले राजस्थान जीके के बहुत शानदार क्वेश्चन है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं। और अंतिम समय में बिल्कुल ये सेशन आपके लिए रामबाण साबित रहने वाला। तो एक बार सभी क्या कर दो, क्लास इस सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ, और एक बार सभी जुड़ जाओ शानदार तरीके से। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज का अपना ये सेशन बिना टाइम गवाए। और बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दिया था मैंने कल आपको कमेंट में बताने के लिए, किसके कमेंट में दिया था और सभी ने आंसर किया था इसका। तो यहाँ पर बांसवाड़ा जिला हो जाएगा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और कौन सा आपका दौसा। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट आंसर आपका डूंगरपुर जिला हो जाता है। कौन सा? डूंगरपुर जिला। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है बिल्कुल, कौन कौन राजस्थान में मंत्रिपरिषद के बैठक का स्थान और आपके समय निर्दिष्ट करता है। तो इनमें से मुख्य सचेत हो जाते, मुख्यमंत्री हो जाए, संसदीय कार्य मंत्री और कौन सा आपके राज्यपाल। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद के बैठक का स्थान और आपके समय निर्दिष्ट कौन करता है। सभी आंसर कर दो कमेंट में, और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, सभी को कमेंट बताना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर। तो यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री क्या करता है? बिल्कुल यहाँ पर मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के बैठक का समय और आपकी क्या करता है? स्थान निर्धारित करता है। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। तो एक बार सभी क्या कर दो, इस सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ, और जो भी पहली बार जुड़े सेशन हो वो क्या करे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जनकपुरा और आपकी सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है वो कौन सी है। तो यहाँ पर पन्ना के लिए, तांबड़ा के लिए, पायराइट के लिए या फिर आपके बेराइट के लिए। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर जनकपुरा और आपकी सरवाड़ खानी जिस खनिज के लिए जानी जाती है वो कौन सी खनिज हो जाती है। सभी आंसर कर दो कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो आपके जनकपुरा और की सरवाड़ की खानी आपकी तांबड़ा के लिए जानी जाती है। किसके लिए? तांबड़ा के लिए। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। कौन सा बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 1874 में आगरा किला जो आपके उत्तर प्रदेश और आपके राजस्थान के किस स्टेशन के बीच पहली रेल चलाई गई। तो यहाँ पर आगरा में बिल्कुल आपके 1874 में आगरा किला और आपके राजस्थान के किस स्टेशन के बीच पहली रेल चलाई गई। यहाँ पर जयपुर हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा, बांदीकुई, दौसा हो जाएगा और कौन सा आपका कोटा। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सभी आंसर करो एक बार शानदार तरीके से। यहाँ पर बांदीकुई आपका दौसा की स्टेशन पर क्या चला? बिल्कुल यहाँ पर पहली रेल चलाई। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और एक बार फटाफट क्या कर दो, सेशन को लाइक कर दो। अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक जरूर करें। और अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, और यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सभी आंसर कर दो एक बार। यहाँ पर सुमेलित करना बिल्कुल, उद्योग दे रखे, दूसरी अवस्थित दे रखे। तो यहाँ पर सीमेंट उद्योग आपकी गलत युग्म को चुनना है, बिल्कुल यहाँ पर गलत युग्म को चुनना है। उर्वरक आपकी गडेपान हो जाएगा, ग्लास कांच आपकी लीलवानी और आपकी तांबा खेतड़ी झुंझुनू। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर आपकी कांच ग्लास कांच है आपकी लीलावानी से नहीं, लीलवानी से नहीं। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर जिसने भी दिया हम सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। तो यहाँ पर राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार कौन सा? स्थानांतरित कृषि हो जाती है, शुष्क कृषि हो जाएगी, आर्द्र व आपकी शुष्क कृषि या फिर आपकी पर्वतीय कृषि। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाता है राइट आंसर। फटाफट से आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा हो जाएगा। यहाँ वालरा में क्या होता है? बिल्कुल एक तो होती है चीमाता कृषि होती है। क्या होती है? कौन सी माता आपकी? चीमाता कृषि होती है, जो आपकी पहाड़ों पर की जाती है। कहाँ पर? आपकी पहाड़ों पर की जाती है। और एक होती है दजिया। कौन सी होती है आपकी? एक होती है दजिया, जो आपकी मैदानों में की जाने वाली कृषि होती है। किसमें? मैदानों में की जाने वाली कृषि होती है। और बिल्कुल आपकी वालरा होती है स्थानांतरित कृषि। क्या होती है? बिलों के द्वारा स्थानांतरित कृषि करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और सभी का ए आंसर रहेगा बिल्कुल शानदार। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, सॉरी ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर, स्थानांतरित कृषि। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम रेड लोम मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पर लाल लोम मृदा कहाँ पर पाई जाती है? उदयपुर में, कोटा में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर, दौसा। तो यहाँ पर लाल लोम मृदा किस जिले में पाई जाती है। सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में, कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सी
तो यहाँ पर बांसवाड़ा और आपके डूंगरपुर में, कहाँ पर आपकी बांसवाड़ा और आपकी डूंगरपुर में कौन सी लाल लोमड़दा पाई जाती है। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर, कौन सा बी आंसर जिसने भी दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। यहाँ पर राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तता पाई जाती है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सुदूर पश्चिमी भाग में, दक्षिणी भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में या फिर कि उत्तरी भाग में। तो यहाँ पर राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता पाई जाती है। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाता है, सभी आंसर कर दो कमेंट में। तो यहाँ पर किस भाग में पाई जाती है, बिल्कुल सभी आंसर करो एक बार कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा सुदूर पश्चिमी भाग में, कौन पश्चिमी भाग में पाई जाती है आपकी सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वर्षा में परिवर्तितता। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो, यहाँ पर सभी का ए आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मुकंदरा पहाड़ियाँ। तो आपकी मुकंदरा पहाड़ियाँ मुख्यतः किन जिले में फैली होती है। मुकंदरा पहाड़ियाँ किस जिलों में फैली हुई है, जयपुर जिला हो जाता है आपका, कोटा हो जाएगा, बांसवाड़ा और कौन सा आपका अलवर। यहाँ पर मुकंदरा की पहाड़ियाँ कान से हो जाएगा, बताओ एक बार सभी आंसर करो कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। मुकंदरा पहाड़ियाँ सबसे ज़्यादा किसमें भाई, हाड़ौती प्रदेश में, किसमें, हाड़ौती प्रदेश में, किस प्रदेश में, हाड़ौती प्रदेश में, हाड़ौती प्रदेश में। इनमें से कौन सा जिला शामिल हो जाता है आपका, कोटा जिला, कौन सा, कोटा जिला। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, कोटा जिले में क्या हो जाएगी, बिल्कुल यहाँ पर मुकंदरा की पहाड़ियाँ फैली हो जाती है ना, बिल्कुल यहाँ पर फैली हुई हो जाती है बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, कोटा जिले में यानी हाड़ौती प्रदेश में, हाड़ौती क्षेत्र में। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस परियोजना में राजस्थान में प्रथम बार फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया। यहाँ पर किस सिंचाई परियोजना में राजस्थान में पहली बार फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, सिद्धमुख नहर परियोजना या फिर के चंबल नहर परियोजना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो एक बार शानदार तरीके से, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, नर्मदा नहर परियोजना, कौन सी हो जाएगी आपकी, नर्मदा नहर परियोजना हो जाएगी। इसमें बिल्कुल यहाँ पर सबसे पहले प्रथम बार फव्वारा सिंचाई पद्धति का प्रयोग किया गया। और यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। तो एक बार सभी क्या करो, सेशन को शेयर करो, एक बार शानदार तरीके से क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो। और जो भी साथी पहली बार जुड़े हो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें शानदार तरीके से। और आपको लास्ट में जरूर बताना कमेंट में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इन क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन है वो सही किए, सभी को बताना कमेंट में, अपना स्कोर बताना सभी को। यहाँ पर बिशलपुर बांध किस नदी पर है, यहाँ पर काली सिंध हो जाती है, बनास हो जाती है, जाखम और लूनी। यहाँ पर बिशलपुर बांध आपकी कहाँ पर हो जाएगी, तो बिशलपुर बांध आपकी सभी को बताया कि बनास नदी पर, किस नदी पर आपकी, बनास नदी पर। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का करेक्ट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आचार्य तुलसी का जन्म स्थान। तो यहाँ पर आचार्य तुलसी का जन्म स्थान कौन सा हो जाएगा, लाडनू हो जाता है, पुष्कर हो जाता है, ब्यावर और कौन सा आपका फतेहपुर। तो यहाँ पर आचार्य तुलसी का जन्म स्थान कौन सा हो जाएगा, सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा। यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर, कौन सा ए आंसर जिसने भी दिया हम सभी का राइट आंसर। आचार्य तुलसी का जन्म स्थान आपका लाडनू सुजानगढ़ हो जाता है, कौन सा, चूरू। यहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शहर या जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं। यहाँ पर शहर या जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 12 में हो जाते हैं, उदयपुर में हो जाते हैं, कोटा में या फिर आपकी जोधपुर में। तो यहाँ पर एक होता है बिल्कुल शहर या जनजातीय कुंभ होता है, क्या होता है, शहर या जनजातीय कुंभ होता है, वो किस मेले को आता है, सीताबाड़ी के मेले को आता है, जो आपकी कहाँ पर केलवाड़ा 12 में लगता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है शहर या 12 में, केलवाड़ा 12 में, शाहबाज और आपकी किशनगढ़ तहसील में हो जाती है बिल्कुल सबसे ज़्यादा शहर या जनजाति। यहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, कौन सा ए आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके साथ, राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। तो आपके राजस्थान का अमरनाथ किसे कहता है, तो पाली जिले के सादरी कस्बे के पास गुफा में स्थित परशुराम महादेव मंदिर हो जाएगा, बेणेश्वर महादेव मंदिर डूंगरपुर हो जाएगा, हर्षद माता का मंदिर हो जाएगा सीकर हो जाएगा, और आपकी कौन सा हर्षनाथन, बिल्कुल हर्षद माता का मंदिर तो आपके कहाँ पर दौसा में होता है, यहाँ पर हर्षनाथ का मंदिर आपके कहाँ पर रेवासा सीकर में, बिल्कुल इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है, सभी आंसर कर दो कमेंट में। यहाँ पर बेणेश्वर धाम को तो बिल्कुल यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, जो आपकी नवाटापुरा डूंगरपुर में हो जाता है बिल्कुल। और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा अमरनाथ, यहाँ पर पाली जिले के सादरी कस्बे के पास गुफा में स्थित परशुराम महादेव मंदिर को क्या कहते हैं, बिल्कुल अमरनाथ कहा जाता है, राजस्थान का अमरनाथ। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर रहने वाला, कौन सा ए आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, राजस्थान के किस जिले में पलाया बुज, यहाँ पर पलाया बुज यानी पलाया झील हो जाती है, भरतपुर में हो जाती है, कोटा में हो जाती है, उदयपुर में और जैसलमेर में। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर करो एक बार कमेंट में, सभी आंसर कर दो एक बार शानदार थे। तो आपके राजस्थान के किस जिले में पलाया जिले आपकी जैसलमेर में, कहाँ पर आपके जैसलमेर में सबसे ज़्यादा क्या
पलाया झील पाई जाती है। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला कौन सा, डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो आपके राजस्थान में मंगला क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मंगला क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है, जिंक हो जाता है, कोयला हो जाता है, तेल हो जाता है, तांबा हो जाता है। सभी आंसर करो एक बार शानदार तरीके से, कौन सा आंसर हो जाता है राइट आंसर यहाँ पर, और सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में कौन सा हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाए, तेल हो जाएगा। तो यहाँ पर मंगला क्षेत्र में कौन सी खनिज प्राप्त होती है, बिल्कुल तेल होता है। क्या होता है, तेल। C4 क्यूट रसगुल्ला हो जाएगा आपका बिल्कुल वाला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने पर पन्ना धाई को किस स्थान पर आश्रय मिला था। यहाँ पर उदय सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ को छोड़ने पर पन्ना धाई को किस स्थान पर आश्रय मिला था। दिलवाड़ा में मिला था, डूंगरपुर में, कुंभलगढ़ में, या फिर आपकी देवलिया में। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सभी आंसर करो एक बार कमेंट में। यहाँ पर पन्ना धाई ने उदय सिंह की जान बचाने के लिए बनवीर से जान बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। किसका दिया था, चंदन का बलिदान दिया था बिल्कुल, और उदय सिंह की जान बचा लेते। और यहाँ पर बिल्कुल चित्तौड़ को छोड़ने के बाद यहाँ पर कुंभलगढ़ में इनको क्या मिलता, आश्रय मिलता है। यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर रहने वाला। और एक है आपकी मारवाड़ की गोराधाई, मारवाड़ की पन्नाधाय कौन सी हो जाती है, वो आपकी गोराधाय हो जाती है। कौन, जिन्होंने बिल्कुल अजीत सिंह का क्या किया था, लालन पालन किया था गोराधाय की तरह, सॉरी पन्नाधाय की तरह, जिसके कारण मारवाड़ की पन्नाधाय कहा था गोराधाय को। बिल्कुल ये भी याद रखना आपको, बिल्कुल शानदार फैक्ट हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आवा पाली। यहाँ पर आवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई। यहाँ पर कौन सा, मैक मॉसन हो जाते हैं, मेजर बर्टन हो जाते हैं, कैप्टन सावर्स और काम के पैट्रिस लॉरेंस। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सभी आंसर कर दो कमेंट में। यहाँ पर आवा के ठाकुर कौन थे, आपके कुशाल सिंह थे। कौन थे, आपके कुशाल सिंह थे। कुशाल सिंह ने बिल्कुल यहाँ पर किसकी हत्या करती थी, बिल्कुल यहाँ पर कहते हैं ना कि ढोल बाजे, चंग बाजे, बेले बाजे, बांकिया, मेक मोशन को मार के आवा माते टांकिया ना, बिल्कुल मेक मोशन को मार के आवा के किले पर लटका दिया जाता है उनका सिर, बिल्कुल मेक मोशन को मार के आवा माते टांकिया। यहाँ पर मेक मोशन का सिर काटकर बिल्कुल आवे के किले पर लटका दिया जाता है। और बिल्कुल इसी बाद में क्या बनाते हैं, यहाँ पर आवा पाली में विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। क्या करवाते हैं, विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं आपकी। यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर ठाकुर कुशाल सिंह चंपा होता है ना, बिल्कुल शानदार। आवा पाली के क्या हुआ करते थे, ठाकुर हुआ करते थे, जिन्होंने बिल्कुल यहाँ पर मेक मोशन का बिल्कुल यहाँ पर क्या काट दिया था, सर काट दिया था, धड़ से अलग कर दिया था। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चित्रकला। यहाँ पर चित्रकला की किस शैली में पक्षी व आपकी जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर कौन सा, बूंदी शैली हो जाएगी, नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली और आपकी बीकानेर शैली। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सभी आंसर कर दो एक बार शानदार तरीके से, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सभी आंसर करो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाता है। फटाफट आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। यहाँ पर चित्रकला की किस शैली में पक्षी और आपके जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बूंदी शैली में। किसमें, आपकी बूंदी शैली में। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का हो जाता है राइट आंसर। तो एक बार फटाफट से क्या कर दो, सेशन को लाइक कर दो भाई। सेशन को अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक जरूर करें। और जो भी सेशन में पहली बार जुड़े वो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा, सभी को बताना कमेंट में। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान। तो आपके राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा, जयपुर हो जाएगा, कोटा में हो जाएगा, अजमेर में, या फिर आपकी जोधपुर में। तो यहाँ पर उर्स कहाँ पर लगता है अभी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का लगता है, जो कहाँ पर लगता है, आपके अजमेर में। सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। इसका तो सभी को पता नहीं, इसका तो सभी को पता है। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लांगुरिया गीत। आपकी लांगुरिया गीत किस देवी देवता से संबंधित। यहाँ पर लांगुरिया गीत किस देवी देवता से संबंधित हो जाएगा, जीण माता से हो जाती, खाटू श्याम जी से, कैला देवी, या फिर आपकी कौन सा, महावीर जी। तो इनमें से कौन सा होगा। तो लांगुरिया गीत आपकी सबसे लंबा गीत आपकी जीण माता के गीत हो जाता है, और कनफटे जोगियों के द्वारा गाया जाता है बिल्कुल। और आपकी लांगुरिया गीत का संबंध आपकी कैला देवी से हो जाता है। कैला देवी का मंदिर आपकी करौली में हो जाता है, जिनके आराधना में बिल्कुल लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। गुटका नृत्य किया था, और बिल्कुल मेला होता है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। और बिल्कुल मेले को क्या कहता है, लक्ष्मी मेला कहा जाता है, क्योंकि लाखों संख्या में क्या आते हैं यहाँ पर भक्तगण आते हैं ना, बिल्कुल। और यहाँ पर कैला देवी को बिल्कुल एक बात याद रखना, बिल्कुल यहाँ पर मीट और मांस का भोग नहीं लगता है। मीट और मांस का भोग नहीं लगता है। ये कई बार एग्जाम पूछा गया कि इनमें से किस देवी को मीट और आपकी मांस का भोग नहीं लगता है। तो यहाँ पर कौन सा, कैला देवी को। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा,
मुच्छाला महावीर मंदिर कहाँ पर होता है? आपकी मुच्छाला महावीर मंदिर कहाँ पर हो जाता है? सभी आंसर कर दो एक बार। यहाँ पर गाणेराव पाली हो जाएगा, देलवाड़ा हो जाएगा, नाथ द्वारा, और कौन सा आपका मैनाल हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर है? मुच्छाला महावीर। यहाँ पर गाणेराव आपकी पाली में हो जाता है। कहाँ पर? आपकी गाणेराव पाली में। ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, राजस्थान में बलि पोट्री कला कहाँ की प्रसिद्ध है? यहाँ पर राजस्थान में बलि पोट्री कला कहाँ की प्रसिद्ध हो जाती है? यहाँ पर किशनगढ़ की होती है, बालोतरा की होते हैं, अकोला हो जाएगा, या फिर कौन सा आपका जयपुर। तो आपके राजस्थान में बलि पोट्री की कला कहाँ की प्रसिद्ध है? यहाँ पर बलि पोट्री, और एक होती है ब्लैक पोट्री। कौन सी? एक होती है ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री तो आपकी कहाँ की? कोटा की हो जाती है। कहाँ की? आपकी कोटा की हो जाती है। कहाँ की हो जाती है? कोटा की। और बलि पोट्री आपकी कहाँ की है? जयपुर की हो जाती है। कौन की? कहाँ की? आपकी जयपुर की। यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर हो। बलि पोट्री के अच्छे कलाकार कौन होते? कृपाल सिंह शेखावत हो जाते हैं, जिनको 1974 में क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। बलि पोट्री का संबंध आपकी किससे हो जाता है? आपके जयपुर जिले से हो जाता है भैया। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर बरौली मंदिर, राजवाटा में, एकलिंग जी मंदिर आपके जयपुर में, आबानेरी दौसा में, और बिल्कुल यहाँ पर ऋषभ देव आपके उदयपुर में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर एकलिंग जी मंदिर आपके जयपुर में नहीं, वो आपके कहाँ पर? उदयपुर में। कहाँ पर? आपके उदयपुर में। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। कौन सा बी आंसर जिसने भी दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? यहाँ पर जयपुर में तीज की सवारी किस माह में नहीं निकाली जाती है? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? श्रावण, वैशाख, चैत्र, और कौन से? भाद्रपद। यहाँ पर जयपुर में तीज की सवारी, तो यहाँ पर जयपुर में तीज की सवारी आपकी श्रावण महीने में निकाली जाती है। किस कब निकाली जाती है? श्रावण महीने में निकाली जाती है। तो यहाँ पर जिसने भी ये आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल। यहाँ पर दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल कौन सा हो जाएगा? सिमलवाड़ा हो जाता है, गागरोन हो जाएगा, सांगवाड़ा, या फिर आपके गलियाकोट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। किसमें देना? कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर होता है, और सभी को आंसर बताना कमेंट में। और ये सेशन कैसा लगा? सेशन पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे। और जो भी साथी पहली बार जुड़े सेशन में, वो क्या करें? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और आपका स्कोर बताना सभी को कमेंट में। और सेशन पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे। और अभी तक जिसने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।